वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको लेकर के लाया हूं बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। मैं आपको लेकर के आया हूं कि चतुर्थ श्रेणी का जो न्यू सिलेबस है, संशोधित सिलेबस है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ बोर्ड ने इसको जारी कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जुड़ जाइए। तो हमारा जो सिलेबस था उसके बारे में मैं आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, पहले जो हिंदी था वो अब है, लेकिन समस्या इसमें यह है कि पहले इसके क्वेश्चंस थे आपके सामने, 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो इसका थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया, 20 क्वेश्चन अब आपको हिंदी के मिलेंगे। अगर बात की जाए सामान्य अंग्रेजी के, तो वही आपके 15 क्वेश्चन हैं। अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में जैसे राजस्थान का भूगोल हुआ, ज्योग्राफी, इसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के भी आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और बात की जाए पॉलिटी की, तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय जो संविधान है, इंडियन पॉलिटी है, उसके आपको 5 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चंस बिल्कुल भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दिया इस चीज को लेकर के कि भारतीय जो संविधान है उसके 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, और राजस्थान जो पॉलिटी है उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर बात की जाए करंट की, तो करंट के भी देखो 10 क्वेश्चन है। 5 तो भारत के हैं और राजस्थान, इनसे रेट करते हुए आपको 10 क्वेश्चंस करंट के हो जाएंगे। और बेसिक जो कंप्यूटर है उसके आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और सामान्य जनरल जो गणित है, सामान्य जो गणित है, पहले गणित के 25 क्वेश्चन थे। बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत समस्या रहती है कि सर मैथ में कैसे होगा, क्या होगा। तो इसके लिए आपको भाई साहब थोड़ी राहत मिलने वाली है कि पहले जो 25 क्वेश्चन दिए गए थे, अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे साथियों 15 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो टोटल वही कुल 120 प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। हल्का सा चेंजेस इसमें यह हुआ है कि पहले जो हिंदी था उसके 30 क्वेश्चन थे, वो 20 कर दिए हैं। और जो मैथ्स का 10 क्वेश्चन यहां से हिंदी से कम कर दिए हैं और 10 मैथ्स से कम कर दिए हैं। तो इनको जीके के अंदर, राजस्थान जो जीके उसमें इनको ऐड कर दिया जाए। अब देखो, जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपको पता ही है। और मैक्सिमम जो मार्क होंगे, 200 अंक का आपका पेपर होने वाला है। कितने अंक का होगा? 200। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 120 यानी 120 क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। और ड्यूरेशन ऑफ पेपर की जो अवधि है 2 घंटे की होने वाली है, यानी 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क है 200। उसके बाद में बात की जाए, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी जो क्वेश्चन है समान अंक होंगे उनके। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो मेरे प्यारे साथियों, नेगेटिव जो मार्किंग है वो 1/3 का रेशियो यहां पर रखा गया है नेगेटिव मार्किंग का। और बात की जाए कि द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कहने का मतलब यह है, जो पेपर का जो स्तर होगा वो 10वीं लेवल का होगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें दे रखा है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, बिल्कुल इजी नॉर्मल पेपर आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आगे की बात की जाए, तो आगे जो हमारा सिलेबस है इनको डिटेल से यहां पर बताया गया कि टॉपिक वाइज भी उन्होंने सिलेबस को जारी कर दिया है कि हमारा जो जनरल साइंस है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलने वाले हैं। जैसे भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, यौगिक, जो पहले थे वो जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। वही टॉपिक्स आपको यहां पर मिलेंगे। उसके बाद में जो करंट जीके है उसमें भी देखो, खेल से रिलेट करते हुए, पॉलिटी से रिलेट करते हुए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, उनको भी ऐड इसमें कर दिया गया है। तो ये भी आप देख लेना, करंट के भी टॉपिक्स कहां से करंट के क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये भी आपको यहां पर बता दिए गए। उसके बाद में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की आपको पता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको यहां पर मिलने वाली है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी सारी चीजें हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है। और बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में भी देखो आपके वो लेस है, में से, परसेंटेज, लाभ हानि, एसआई, सीआई, वही नॉर्मल टॉपिक्स जो चलते हैं अर्थमेटिक में जो चलते हैं उनका यहां पर जिक्र किया गया है। और आगे की अगर बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल जो पद थे आपको पता है कि 53,794। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस मौके को बिल्कुल आपको गंवाना नहीं है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। तो 53,794 पद थे जो आवेदन आपको पता है अभी चल ही रहे हैं। इनकी जो स्टार्टिंग 21 मार्च से आवेदन चल रहे हैं और इनकी जो आवेदन की जो लास्ट तारीख है तो प्यारे बच्चों 19 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है। और बात की जाए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है,
क्वालिफिकेशन 10th, जिनकी 10th पास है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और बात की जाए आयु, आयु भी देखो अच्छी खासी यहां पर रखी गई है, 18 से 40 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। और आपको पता है सैलरी 20-25 हजार रुपए, यानी पे मैट्रिक लेवल जो फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको सैलरी भी मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है, इसलिए जुड़ जाइए तैयारी में अच्छे से, ईमानदारी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के बारे में पता करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच।